हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि सबको एक लेके चले। बीजेपी से बढ़िया पार्टी नहीं है अगर सही तरीके से चले। नादरुद्दीन किराना, मेरठ, हिंदू मुसलमान पक गए हम लोग, इस बात से दूर हो जाना चाहिए। मानता हूँ जब तक एकजुट हो गए कोई ओवैसी को वोट नहीं डालेगा, वो जब तक कामयाब नहीं होंगे बाकी सिवाय मुस्लिम को वोट काटने के अलावा कुछ नहीं करेंगे वो। 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव की तारीख नजदीक है। हम इस टाइम मौजूद हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से उनके मुद्दे की बात करेंगे और किस तरफ उनका रुख है इस बारे में जानकारी लेंगे। 2017 में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाजपा को भी वोट दिया था, तो ये भी जानेंगे कि क्या नाराजगी रही जो इस बार उनका अगर रुख कहीं और है तो क्यों है, ये भी जानकारी इनसे लेंगे। ये सारे यहाँ पे मुस्लिम मोइज़ीज़ लोग मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम नसीम आलम। नसीम भाई, ये जानेंगे कि अब 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या भाजपा से नाराजगी है या भाजपा का समर्थन है फिलहाल? भाजपा से नाराजगी यही है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हटा दे, बढ़िया पार्टी है, हम उसे बहुत सपोर्ट करेंगे। बस यही है मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है। सेकुलर नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? सेकुलर नहीं है। सेकुलर होती तो हिंदू मुस्लिम लाती नहीं है। सबका साथ सबका विकास तो कह देते हैं, मगर मतलब वोटों की राजनीति करते हैं। बस ये है। मुस्लिम समुदाय का विकास नहीं कर रहा, मतलब कहने का ये तात्पर्य आप? नहीं, ये तो बात जायज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या चाहता था मुस्लिम समाज जो नहीं करा उन्होंने? मुस्लिम तो आजादी चाहता धर्म के प्रति और उसके प्रति, तो और क्या नाम तुम्हारा विकास चाहता। धर्म एक हो जाए सारे? नहीं, आप अपने धर्म का, आप अपने धर्म की बात करो, हम अपने धर्म की बात करें, हम मुद्दा ही नहीं है कोई। सेकुलर यही है, सबका साथ सबका समाज, सब धर्मों को एक समान देखना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब जो है ना हिंदू बेहतर है मुस्लिम बेहतर है, ये नहीं होना चाहिए। सब एक समान होने चाहिए कि सबको आदर मिलना चाहिए। आप बताइए, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है ज्यादातर इलेक्शन में होती है। कहीं कब्रिस्तान का मुद्दा, कहीं शमशान का मुद्दा, कहीं मस्जिद का, कहीं मंदिर का, ये नहीं होने चाहिए। सबके अवाम हिंदुस्तान की सब एक है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि सबको एक लेके चले। बीजेपी से बढ़िया पार्टी नहीं है अगर सही तरीके से चले। और विकास के लिए ये आप जितने भी टिकट दिए हैं इन्होंने, एक मुसलमान को बता दो अगर किसी को दिया हो। नहीं दिया ना, वो इसीलिए कि वो हमें चाहते ही नहीं लगाना। हम तो बहुत लग रहा है लेकिन वो लगाना नहीं चाहते, इसलिए हम जो है आपकी गठबंधन को वोट करेंगे। भाजपा किस तरीके से बढ़िया? आपने कहा कि भाजपा से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। फिर अगर ये कर रही है, गुंडों को खत्म कर रही है, ये काम अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही समुदाय को जो है टारगेट किया जाए। अगर पूर्वांचल की बात करी जाए तो वहाँ पे तो कुछ ब्राह्मणों को भी मारा, हिंदुओं को भी मारा, जो अपराधी हैं उनको ही मारा गया है। हाँ, नहीं, वहाँ पे भी मारा गया है और वो सही किया है, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि सब सही मरे हों, गलत भी मारे हैं। गलत भी मारे हैं। आपकी क्या राय है? जी, मेरी राय ये है, गठबंधन को जो बोर्ड सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी जब जब आती है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ती है, इसके अलावा इन पर कोई और टॉपिक नहीं होता है। और जिस तरीके से बीजेपी चलती है, सिर्फ कहती है सबका साथ सबका विकास। विकास सिर्फ उन लोगों का होता है जो इनके अपने लोग होते हैं, बड़े लोग, उनका ही विकास होता है। अन्य मुस्लिम को और दलित भाइयों को, सभी लोगों को इन्होंने बहुत उत्पीड़न करा, इनका बहुत ज़्यादा। तो अगर ये सही तरीके से चलें तो कोई कुछ नहीं है, पार्टी सही पार्टी है ये। समय हिंदू मुस्लिम का मुद्दे के अलावा कभी जिन्ना, कभी जिसको चाहे उसको कर देते हैं ये, इसके अलावा इन पर और कोई टॉपिक नहीं है। तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देती है जैसा कि सब बता रहे हैं, तो इससे आप कितना सहमत है? भाई मैं कहता हूँ सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और सेकुलर, हम तो भैया जिसको भी वोट देंगे सेकुलर पार्टी को वोट देंगे, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ हो, चाहे सपा के अखिलेश यादव हों, ठीक है। और हमें जो इस टाइम सही लग रहा है वो जो आपको अखिलेश यादव जी जो 300 यूनिट दे रहे हैं, वो हमें सबसे अच्छा मुद्दा लग रहा है और हम इनको वोट करेंगे। बिजली सस्ती कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए या और भी कोई वजह है? नहीं, सिर्फ बिजली सस्ती कर रहे हैं। और ये जो है आपका सेकुलर पार्टी नज़र आती है हमें, कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके नहीं चलते ये लोग। और सबका साथ सबका विकास हमें तो इन्हीं में नज़र आया है, इनमें कोई नज़र आया। बीजेपी जो जब भी चुनाव आता है, जब भी आपका प्लान भी नज़र आ जाता है और मंदिर मस्जिद भी याद आ जाते हैं इनको। ओबीसी भी मैदान में उतरे यूपी चुनाव के, तो ओबीसी की तरफ रुक जाएगा मुस्लिम समुदाय का? जी बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल। वो जो है आपका ओवैसी जो है, ओवैसी को भी कुछ लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना खुद का वोट है वो फिलहाल सपा के लिए ही है। तो
मुस्लिमों के लिए कितने फायदेमंद है ओवैसी? वैसे भाई मैं ये मानता हूँ जब तक एकजुट होकर कोई ओवैसी को वोट नहीं डालेगा, जब तक कामयाब नहीं होंगे, बाकी सिवाय मुस्लिम को वोट काटने के अलावा कुछ नहीं करेंगे वो। मुस्लिमों के वोट काटने के लिए आए हैं क्या? नहीं, वो ओवैसी वोट तो कर जो काटे या ना काटे वो बात एक अलग है। वो एक मुस्लिमों का और जो कि लोग गरीब तबके के लोग हैं उनके हिमायती बन करके वो आ रहे हैं, जो कि हमें बीजेपी गवर्नमेंट इस काम को नहीं करती। खास तौर से मुसलमानों को प्रति तो इसका रवैया बहुत ही गंदा रहा है और आज भी गंदा है। आप कराने को लेकर देख लें या आप बुलंदशहर को लेकर देख लें या आप मेरठ को लेकर देख लें, हर जगह मुसलमानों को ही दबा करके ये काम करती है। ना ही कभी किसी को कोई इलेक्शन में टिकट दिया जाता है, ना ही मुसलमानों के प्रति जो पढ़ाई है उसके बारे में इसके लिए ध्यान दिया जाता है, ना ही मुसलमानों के प्रति ये अच्छा कोई रवैया अख्तियार करते हैं। क्या करना चाहिए भाजपा को जो मुसलमान उनसे खुश हो जाए? सिर्फ ये करना चाहिए कि मुसलमानों के प्रति जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसके लिए अच्छा करे और मुसलमानों को सरकारी आरक्षण दे और मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर जगह दे, जो गवर्नमेंट नहीं दे पाती। बीजेपी गवर्नमेंट हमारी, बीजेपी का कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पाती, जो हम देखते आ रहे हैं आज तक। सरकारी नौकरी में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो वो तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो सरकारी नौकरी मिलती है सबको। सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन कुछ नेताओं को कहने पे कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है जो पढ़े लिखे मुस्लिम तबके के लोग हैं। ये आरोप तो बीएसपी की सरकार में और सपा की सरकार में लगते थे कि नेताओं के कहने पे नौकरी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे, छानबीन करोगे, शायद आपको ऐसा मिल जाएगा। ऐसा मिल जाए? कितनी सच्चाई है इनकी बात? बहुत ज़्यादा सच्चाई है। ऑबलाइज करती हैं पार्टियां अपने लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी का नारा है सभी पार्टियों के लिए होना चाहिए, सभी को साथ रखना चाहिए और हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई। एक जो है, मैं एक आपके जो है केजरीवाल जी से बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि वो लोग कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांगते, वो सिर्फ विकास के नाम पे मांगते हैं। बिजली देते हैं, पानी देते हैं, इस पे मांगते हैं वोट और विकास करते हैं, तो विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। बड़ी घृणा होती है जब हिंदू मुसलमान की नेता, बड़े नेता जो बात करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये इन नेताओं को सोचना चाहिए। कराना, मेरठ, हिंदू मुसलमान पक गए हम लोग, इस बात से दूर हो जाना चाहिए। हम 85 में आते हैं, 15 अलग हैं, 15 भी हमारे भाई हैं, हम उन्हें भी अलग नहीं कह रहे। योगी जी ने कहा था कि 20 और 80 की लड़ाई है। ये भी शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश के एक मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री 20 को अलग कर रहे हैं और 80 को अलग कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम कहते हैं 100 के 100% जो हम सब एक हैं। और जहाँ तक मैं देखता हूँ आम जनता बहुत ज़्यादा एक है। नेताओं में ही दिक्कत है। नेता भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और एक ही टेबल पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं, जनता को लड़ा के जो है वोट लेने का काम करते हैं। तो ओवैसी भी मैदान में कूदे हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? नहीं, सभी को अधिकार है, स्वतंत्र देश है, सभी को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने समाज से, सेफी समाज से आता हूँ। मैं सेफी संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ। अपने समाज से भी कहता हूँ, दिगर पार्टियों से सब राजनीति करिए, क्या दिक्कत है? बसपा में भी जाइए, कांग्रेस में भी जाइए, बीजेपी में करिए, अधिकार है। ओवैसी जी को भी अधिकार है अपना चुनाव लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए भी। वो हमारे देशवासी हैं, एक बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुवीकरण होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ उन्हें वोट मिलेगी। तुष्टीकरण की राजनीति की बात यहाँ पे चल रही है, और आपकी क्या इसमें राय है? देखिए, तुष्टीकरण तो करती है बीजेपी सरकार, ये तो आप देखते ही हैं कि भाई मुसलमानों के लिए क्या करती है। भाई आप अगर जो सर्वे करा के देख लीजिए कि क्या काम कराए। भाई हमारे यहाँ से जो माननीय विधायक जी है, उन्होंने क्या काम कराया? एक स्कूल खुलवा दिया उन्होंने, एक बैंक खुलवा दिया वो दक्षिण विधानसभा में। आप देखें, क्या मुस्लिम एरिया में कभी आके उन्होंने झांका भी हो? भाई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है, बहुत सारे मुद्दे आते हैं, आप आके देखें अगर तो वो देखे हो, आप बात कीजिए उनसे। आपके क्षेत्र में कुछ विकास वगैरह नहीं करा, आपका कहने का मतलब है? भाई आप जाके देखिए, ये रहा अभी पास में ही हमारे यहाँ से आधे किलोमीटर एरिया में, आप देखिए क्या विकास हुआ है। या माननीय विधायक मूलभूत सुविधाएं क्या थी यहाँ पे जो जरूरत है? सुविधाएं कौन सी थी या कौन सी उन्होंने दे दी, ये तो वो बताएंगे। आपकी खुद की जरूरत भी होगी कि आपको लगा होगा कि यहाँ की सड़क बन जानी चाहिए, नाली खड़क से होना चाहिए, जिसको हम दक्षिण विधानसभा में काफी समय से मांग चलती आ रही है। हमें बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल की जरूरत है, बताइए उन्होंने कौन सा स्कूल बनवा दिया। पूरे हापुड़ रोड पे एक बैंक नहीं है, जो दक्षिण विधानसभा में आता है एक भी बैंक नहीं है। तो
भाई आता तो है ना, वो कर तो सकते हैं ना इसके लिए। स्कूल की मांग है, स्कूल की मांग है, कितनी आपको लगता है कि इसकी जरूरत है स्कूल की, जिससे बच्चे शिक्षित हो के लिए स्कूल कॉलेज यहाँ है नहीं। एक स्कूल बना है सब की सरकार में बना था, वो गर्ल्स का बना है और उससे भी है कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो भी अभी अधूरा ही है। अब वो उसमें जो माननीय हमारे विधायक जी ने कर रखा था तो वो भी बात पूरी नहीं हो पाई जब से ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है। क्या चाहिए मुस्लिम समुदाय को कि जो बीजेपी को नहीं करना चाहिए था और कर दिया, और अब क्या करना चाहिए था वो जो नहीं कर रही है? सबसे मेन मुद्दा जो है शिक्षा का और स्वास्थ्य का है, इन दोनों में हम पीछे हैं। बाकी जो हमारा जो बुनियादी चीज़ें हैं, गली मोहल्ले होते हैं, सब ये हैं। विकास जितना सपा के सामने हुआ है, ये बीजेपी में कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या विकास हुआ सपा की सरकार? सपा की सरकार में हमारे जितने रोड्स थे सारे बने थे। अब सारे रोड्स हमारे मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं सब टूटे पड़े हैं, पानी भरा रहता है वहाँ पर, वहाँ कोई विकास नहीं है। जितना क्षेत्र के सड़कें वगैरह हैं वो टूटी पड़ी है, आपका ये काम होना था, ये मकान वगैरह बन रहे थे डूडा के, वो सब अधूरे पड़े हैं। जितना विकास जो डूडा में हुआ है, वो जो गरीब हमारा निचले तबके के आदमी थे जिनके 40-50 गज के मकान थे वो अधूरे पड़े हैं, उनके लेंटर भी नहीं डले। जहाँ रुका हुआ था काम वो वैसे ही रुका हुआ है। तो क्या मुद्दे रहने वाले मुस्लिम समुदाय के इसमें? मतलब मुद्दे तो यही है कि हम कोई हिंदू मुस्लिम की वजह से कोई वो नहीं करेंगे, सब एकता ही है हमारे लिए, तो और क्या करना। मुद्दा भी कोई होगा कि ये जरूरतें हैं, अगर ये जरूरतें पूरी करती किसी भी इन्होंने सरकार। किसी की आज तक भाई भाजपा सरकार ने तो किसी की जरूरत पूरी नहीं करी, हिंदू मुसलमान की तो करी नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा वो लेते हैं। तो इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब जब एक साथ हैं तो सभी को एक साथ रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम काहे को करते हैं ये भाजपा वाले, ये गलत करते हैं ये, तो इसलिए इन्होंने मुसलमान एरिया में कोई काम नहीं होने दिया, न कराया। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि दूसरी पार्टी भी मुस्लिम समुदाय की ज्यादा बात करती है और ये भी हिंदू समुदाय की बात करती है, तब जाके हिंदू मुस्लिम होती है? अगर जैसे कहते हैं कि ताली जो है एक ही हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वे तो सब ज़्यादातर एक भाजपा पार्टी ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है। सपा को मुस्लिम समुदाय कहता है कि अपनी पार्टी है, उन्होंने सबकी पार्टी सबकी पार्टी है। 31 अपनी जो सूची आई है उसमें 31 मुसलमान हैं कैंडिडेट, तो इससे सहमत? वो उनकी जहाँ जहाँ मुसलमान का वो था उन्होंने को वोट देते हैं, वो देते हैं टिकट। तो आपसे भी बात करेंगे कि 2022 के चुनाव के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, दक्षिण विधानसभा में रहता हूँ और दक्षिण विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे कि बैन होता है हेल्थ का, चिकित्सा का, या कोई भी किसी तरह का गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है बिल्कुल नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल तो यही है, CSC भी है, बहुत दूर है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ जाएगा? और यह प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत यह है कि बहुत बिलिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो बेचारे लेबर तबके के लोग हैं वो कहाँ से उसे वो करेंगे। और दूसरा ये कि इसके साथ एजुकेशन में सिर्फ एक गर्ल्स इंटर कॉलेज यहाँ पे खोला है, उसमें भी आज तक फर्नीचर नहीं हुआ है। 3 साल स्कूल को चलते हुए हो गए और रिजल्ट फर्स्ट 2 साल के बाद जो रिजल्ट आया यहाँ का स्कूल का हमारा, और मेरिट में नंबर 1 रिजल्ट था हाई स्कूल और इंटर का, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पे फर्नीचर नहीं कराया। कई बार हम लोग जाते हैं कि फर्नीचर की एप्लीकेशन भी दे रहे कि हो गया सर, लेकिन किसी वजह से पता नहीं क्या वजह है। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? इसके अलावा सर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट किसी तरह का हुआ ही नहीं है। अब कितने मुद्दे गिनवाए हम आपको। कानून व्यवस्था कैसी रही? कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो हाँ, कानून व्यवस्था में बेहतर है, उसके लिए हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे ज़्यादा, फिर भी ऑल ठीक है। आखिरी में जाते जाते आप लोगों से एक ही सवाल पूछूंगा मैं कि 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं? सबसे पहले आप 2022 में मुख्यमंत्री तो समीकरण ही बताएंगे लोगों का रुझान क्या है। आपका क्या मन है? मेरा मन तो ये है कि अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश, आपका क्या मन है? मेरा मानना भी यही है कि गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, आपका क्या? बिल्कुल सर, गठबंधन आना चाहिए 100%। गठबंधन आना चाहिए, गठबंधन आना चाहिए, कोई और? गठबंधन आपका? अखिलेश सरकार। अखिलेश, आपका? देखिए सर, हम यहाँ सेक्टर 12 में खड़े हैं, ये अप्रूव्ड कॉलोनी है। अखिलेश या वो जो सवाल है, लेकिन इसमें जो है नहीं कोई मतलब आज तक सुधार नहीं है। अप्रूव्ड में होने के बाद में सर्किल रेट भी यहाँ का 85,000 रुपए है। सबने बता दी सारी बातें। तो हम तो यही चाहते हैं कि 2022 में किसको आप यही चाहते हैं कि इसका विकास करें, विकास के लिए अखिलेश जी आए तो ज्यादा बेहतर है। अखिलेश जी, आपका? उप मुख्यमंत्री ओवैसी की पार्टी। ओवैसी की पार्टी, तो अब मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा। अच्छा, चलिए आपका क्या? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव चाहते हैं।
तो ये थे सारे मुस्लिम समुदाय के लोग और इनका कहना है कि इनके इलाके में स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम होना चाहिए और जो क्षेत्र के समस्याएं जैसे नाली खनंजे और सड़कें वो नहीं बनी हुई है इसलिए भी। और दूसरी इनकी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति चलती है 2022 के चुनाव से पहले जो शुरू हो चुकी है उस पर लगाम लगनी चाहिए और एक सेकुलर पार्टी ये बंदे देखना चाहते हैं। अनमोल शर्मा, एशिया नेट, मेरठ।